जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल सबका प्यारा भारत में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया वीडियो पीपल टीवी से लिया है। वीडियो का टाइटल है इंडिया वर्ल्ड्स बिगेस्ट ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट इंडिया टू एक्सपोर्ट इलेक्ट्रिसिटी टू यूएई। तो चलिए चलते हैं वीडियो में, देखते हैं वीडियो को और मिलते हैं फिर वीडियो खत्म होने के बाद। कि आपको पता है रिसेंटली G20 हुआ, वहाँ पे शाह मोहम्मद बिन सलमान गए, तो उनका एक कॉरिडोर बन रहा है जो इंडिया से जाएगा दुबई, दुबई से सऊदी अरब, सऊदी अरब से इजराइल, इजराइल से जो यूएई जाएगा। और उसके बाद टेस्ला की बात की जाए, ये मतलब दो बातें हैं, दो टॉपिक है, दो सवाल है कि टेस्ला की बात की जाए। पहले उसका जो पिछले साल उनका जो था, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी इंडिया के अंदर 1 बिलियन की थी। इस दफ़ा उन्होंने डबल इन्वेस्टमेंट की। तो सबसे पहले ये बताएंगे क्या वजह है कि इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही है और पाकिस्तान की निस्बत, इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो आपने मोहम्मद बिन सलमान का पूछा। ये आपके माइंड में क्यों आया? वाई? ये मोहम्मद बिन सलमान का इसलिए है क्योंकि हमारे यहाँ पे एक ही नारा लगाया जाता है, सऊदी अरब, तुर्की और यूएई के वो इस्लामी मुल्क है, वो हमें करेंगे और वो इस्लाम के ऊपर आवाज़ उठाएंगे। जो इंडिया के अंदर मुसलमानों की बात होती है, कश्मीर के ऊपर आवाज़ उठाएंगे। हमेशा हमने ये बात की है कि फिर हमें ये आता है कि वहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट हो रही है, हमारे क्यों निकल रही नथिंग है। एल्स। हम्म। मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोचता, हम्म। क्योंकि हम 21 सेंचुरी में जी रहे हैं। हम्म। तो सम पीपल्स ऐसा सोचते हैं हम्म। कि वो मुसलमान था वो इधर क्यों गया, वो हिंदू बिल्कुल। था वो उधर क्यों गया। हम्म। ओ भाई, दुनिया अब चांद पे अपनी कॉलोनी बनाने की सोच रही है। हम्म। हम लोग अभी तक यही उन्होंने सोच में पड़े चांद की हुए हैं। कॉलोनी की बात की, उन्होंने चांद पे ऑक्सीजन भी डिस्कवर जी, कर लिया इंडिया जो में। भी मतलब कि वो वहाँ पे लाइफ वो ढूंढ रहे हैं। हम्म। वो जिंदगी का वो क्या कहते हैं इनकी हिंदी में, वो खोज कर रहे हैं। हम्म। मतलब कि हो भी गई है। हम्म। हम ये पढ़े हुए हैं कि तुर्की उधर क्यों चला गया, हम्म। सऊदी अरेबिया इधर क्यों आ गया, हम्म। वो उधर क्यों चला गया। हम्म। यार मैं आपको एक, जब आपने ग्लोबल में रहना ना दुनिया हम्म। में, हम्म। तो उसमें ये नहीं मैटर करता कि रिलीजन मैटर नहीं करता, हम्म। आपकी काबिलियत मैटर करती है। हम्म। यहाँ पे जो आपने सवाल किया जी, मुस्लिम लोग ये सोचते हैं ऐसा। हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम द मुस्लिम पर्सन, हम्म। मैं मुसलमान हूँ। और मुझे पता है कि अल्लाह सुब्हानो ताला मुझे क्या कहते हैं। मुझे हम्म। कुरान का पता है, हदीस का पता है, मैं हम्म। नमाज़ें भी पढ़ता हूँ। हम्म। बिकॉज़ मुसलमान ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कौन है, हम्म। वो ये सोचना चाहिए वो क्या है। हम्म। मतलब कि इंडिया की एक थिंकिंग अच्छी लगती है मुझे। हम्म। इंडिया यार, बेसिकल आप वो मेरे भाई की बात करते हम्म। हो, वो मेरे भाई हैं। हम्म। वो एक जो नॉलेज रखने वाला इंसान है ना, उसके इंडियन लोग भाई हैं। हम्म। वो हम एक हैं, हम हम्म। दो हैं ही नहीं। हम्म। लोगों ने दो कर दिया। हम्म। माउंट बेंटन ने बंटवारा कर दिया, हम्म। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने केस कर लिया। हम्म। मतलब कि नेहरू ने, गांधी साहब ने, वो एक उनका अपना सिस्टम चला। हम्म। मतलब कि हम लोग एक हैं यार। हम्म। अब अगर हम सोचें कि हम दो हैं, तो ये तो मेरे ख्याल है कि अपने आप को धोखा देने वाली बात है। हम्म। बेसिकल इंडिया एक चीज़ सोचता है, हम्म। वो ये नहीं सोचता कि ये क्या होना है। वो हम्म। ये सोचता है कि इससे फ़ायदा क्या है। हम्म। हम ये सोचते हैं कि भाई ये कौन है। अब इसका मैं मतलब मैं क्या है? मैं एग्जांपल एक चीज़ देता हूँ। हम्म। एक बंदा मेरे पास इन होता है, उसके पास काफ़ी ज़्यादा डिग्रीज हैं, हम्म। लेकिन वो रिलीजन से वो नॉन मुस्लिम है। हम्म। मैं उसको पहले वेट करवाऊंगा, फिर इधर बुलाऊंगा, फिर कहूँगा नहीं नो नो, ऐसे नहीं। हम्म। इंडिया के लोगों में ये है कि उन्होंने देखना है कि एक बंदा है, उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, हम्म। और वो किस चीज़ में प्रोफेशनल है, हम्म। और वो क्या कर सकता है। क्वालिटी है क्या? क्वालिटी क्या है, वो उसको बिल्टअप करेंगे, उसको वो शाइन कर देंगे। और हम्म। हमारे ज़रा थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, जल्दी हो अच्छा, जाएगा। आपने मुझे एक बात बोली, आपने एक बात कहा कि जो है वो इंडिया जो है वो क्वालिटी पे, एजुकेशन पे करता है। हमारे कुरान की अगर बात की जाए, मुसलमान जी है, जी तो कुरान में सबसे बहुत ज़्यादा जिक्र है एजुकेशन का। जी जी। ठीक है, और हमने हमेशा कहा कि मोदी साहब जो है उन्होंने जुल्म कर दिया। मैंने उनका आज इंटरव्यू एक सुन रहा था, मोदी साहब कह रहे हैं कि कुरान में क्या आया कि आपके अल्लाह क्या कुरान में कह रहा है कि सबसे ज़्यादा एजुकेशन हासिल करो, और उन्होंने एजुकेशन दी और आज वो तरक्की कर गया। हमारे यहाँ पे एजुकेशन पे मैं फोकस ही नहीं किया मैं जाता, बताता हूँ, पता क्या बात है। अवेयरनेस अल्लाह, पे। जी जी, अल्लाह सुब्हानो तआला फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो। बिल्कुल। जनाब रसूल खुदा हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हम्म। वसल्लम, उन्होंने भी यही कहा है हम्म। कि आप इल्म हासिल करो, हम्म। क्योंकि इल्म ही जानवर और इंसान में फ़र्क करता है। हम्म। ठीक है। बाकी रह गई मोदी साहब की बात, आई लाइक इट। हम्म। जो अपनी कंट्री के लिए सोच रहा है, वो ये नहीं सोच रहा कि खाली हिंदुओं के लिए सोच रहा है, सिखों के लिए सोच रहा है, वो किसी पारसी के लिए सोच रहा है, वट एवर। लेकिन वो अपनी एक फ्लैग के लिए सोचता है। मैं मोदी साहब जो भी हैं, उनके, मोदी साहब, उनका मैं एक तरह से फ़ैन हूँ कि वो एक फ्लैग के लिए सोचते हैं, वो पूरे इंडिया के लिए सोचते हैं। नथिंग, वो कोई लिमिटेड पीपल्स के लिए नहीं सोचते, वो थोड़े से लोगों के लिए नहीं सोचते। लेकिन हाँ, अगर आपने ये बात की कि कुरान में अल्लाह
सुब्हान ताला ने ये फरमाया। तो कुरान जहाँ पे नाजिल हुआ वो तो फ्लाई करके आपका इंडिया चला गया। हाँ, मतलब सऊदी अरेबिया वो तो हमारा रिलीजन से रिलेटेड ओरिजिन्स है, वो हम लोग वहाँ से, वो हमारा समझ ले कि वहाँ से हमारा दीन निकला, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी वो जगह मुबारक है, वहाँ से वो बंदा फ्लाई करके इंडिया चला गया और हम लोग अभी तक वो रोना रो रहे हैं। यार पता क्या बात है, इट्स टोटली, हाँ अगर रिलीजन की बात आती है, मैं बड़ा एक अच्छा पॉइंट आपको देने लगा हूँ। एवरीथिंग पीपल्स, आप ज़रा सोचिएगा, अगर हमने रिलीजन को ही मैटर करना है तो फिर चाइना से तो हमारी दोस्ती बनती नहीं है, हाँ, वो तो नॉन मुस्लिम पीपल्स हैं ऐसे ही है। भाई। यहाँ पे जिसका जो मफाद है ना वो वहाँ से निकालता है और अगले बंदे को गुड बाय कहता है। ये अगर आप कहें रिलीजन बेस पे कहीं कांटेक्ट करना हो तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलीजन बेस पे आपका कांटेक्ट और रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए सऊदी अरेबिया के साथ। आप उसको कहें जनाब आपने उधर नहीं जाना, वो ना जाए, बिल्कुल, आप वो देखिए ना, चला गया। इस्लामिक कंट्री है तो फिर सऊदी अरब वहाँ पे क्यों नहीं आवाज़ उठाता? वो तो वहाँ पे उनके शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की, अगर मुसलमानों पे जुल्म हो रहा तो हमारे तो यहाँ पे एक ही बात की जाती, तो वो वहाँ पे जाके इन्वेस्टमेंट सर पता क्या बात है, मैं बताता हूँ, कुछ दुकानें हैं जो चमकाने के लिए लोग कहते हैं, कुछ दुकानें हैं जो चमकाने के लिए रिलीजन बेस को आर्ट बनाया जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर इतना कुछ प्रॉब्लम होता तो सबसे पहले आवाज़ जो है ना वो उठाता मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया से, वो उठाता कि भाई आप कश्मीर को ये करो, फ़लस्तीन को ये करो, वो। यार पूरी क्या दुनिया का ठेका हमने ले रखा है, मतलब कि ये एक सोच, अपने मुल्क का नहीं भाई सोच रहे मेरी जो बात सुने, पता क्या बात है, सबसे ज़्यादा फर्स्ट जो जहाद है वो आपके अपने नफ्स के साथ है, फिर आपके अपने बच्चों के साथ है, फिर आपके भूख के साथ है, वो फिर आप जो आपकी बैड एक्टिविटी आपकी कंट्री में हो रही है उसके साथ है। ये नहीं ज़रूरी कि आप जहाद करो, ये वो तो जहाद फ़ी सबिलिल्लाह है। वो तो एक ये लोगों ने, मैं एक आप लोगों की नॉलेज में इजाफ़ा कर दूँ, जहाद जो है ना वो कॉन्सेप्ट और है, वो कॉन्सेप्ट और है कि जब आपके ऊपर जंग मुसल्लत हो जाए, फॉर एग्जांपल कि हमारे इंडिया के साथ या बांग्लादेश या किसी भी कंट्री के साथ जंग मुसल्लत हो जाती है, चाइना के साथ भी, तो फिर वो हमारा जहाद है, वो हम जहाद कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले जो आपने बात की, जहाद तो अपनी नफ्स के साथ है, अपने आप के। बताऊँ, जब तक आप फ्रीडम आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं तब तक आप अपने नफ्स के साथ जहाद करें, अपने भूख के साथ करें, आप अपने गलत फ़ैसलों के साथ जहाद करें, ये होता है जहाद। मतलब कि पहले आप अपनी जो आपकी नाजायज़ ख्वाहिशात हैं, जो आपकी डिमांड्स हैं, जो रॉन्ग डिमांड्स हैं, उनके साथ आप जहाद करें, आपके प्रोटोकॉल हाँ जी, उनके साथ। वो जहाद करें, वो है। हाँ, एक जहाद वो है जो हमें अल्लाह सुब्हान व तआला ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, वो ये है कि जब आपके कबीले और मुल्क के ऊपर जंग मुसल्लत हो जाए, जंग मुसल्लत वो किसी भी, अब अफ़गानिस्तान हमारे साथ जंग करेगा तो वो हमारा जहाद होगा, क्योंकि हम ये नहीं सोचेंगे कि वो हमारा भाई, वो हमारा मुस्लिम भाई है, मतलब मुसलमान है, भाई तो नहीं कहना सकते, वो एक मुस्लिम कंट्री है, हम ये नहीं सोचेंगे। अगर चाइना हमारे साथ जंग मुसल्लत कर देता है फिर हम पे जहाद फ़र्ज़ हो जाता है। इसी तरह इंडिया के जो मुसलमान पीपल्स हैं, जो लोग हैं, इंडिया पे अगर जंग मुसल्लत होती है, जंग वॉर में जाता है इंडिया, तो उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो इंडिया के लिए जहाद करें। मेरी बात को समझ रहे हैं, ये होता है कबीला मुल्क, ये जहाद है। अगर दूसरा जहाद हम कहें वो फिर अपने अपने मफाद का जहाद है। तीन सवाल यहाँ पे पैदा हुए, ठीक है। पहला सवाल तो आपने चाइना की बात से स्टार्ट करते हैं, चाइना की आपने बात की, हमेशा हमने एक ही बात की कि इंडिया के अंदर मुसलमानों पे जुल्म हो गया, तो फिर जो उड़ीगर के अंदर हो रहा है चाइना के अंदर, उसको हाईलाइट क्यों नहीं करती हमारी? सर मेरी बात सुने, चाइना पीपल्स, जो चाइना के लोग हैं वो समझते हैं, वो समझते हैं मफाद कहाँ से आता है। हम लोग अभी भी वो उतनी पुरानी सोच में पड़े हुए हैं, वो मुसलमान है, वो हिंदू है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो ये है, वो है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चाइना जो है वो अपने मफाद परस्त है। आज उसका कॉरिडोर बंद करो, आप जो भी आपने रिलेशन ख़त्म करो, उसने अफगानिस्तान के साथ हाथ मिला लेना है, ऐसे ही है, अफगानिस्तान को छोड़ के ईरान के साथ चला जाएगा। मतलब कि यार ये हम तो ये बच्चों वाले सवाल जवाब 21 सेंचुरी में करी जा रहे हैं। हाँ कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि अमन और पीस हो, वो अपनी अपनी दुकानें चला रहे हैं। अगर इधर अमन, सारे खित्ते में अमन हो गया तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, वो भूखे मर जाएंगे, और भूखे मरेंगे वो बैड एक्टिविटीज़ में आएंगे। यहाँ पे आपने एक बात की कि अगर कोई बंदा पुलिसिया जिसकी अच्छी हो वो अपने मुल्क को लेकर चलता हो तो ऑफकोर्सली हमें उसकी पुलिसिया को अडॉप्ट करना चाहिए। आपने कहा कि मोदी साहब की पुलिसियाँ बहुत अच्छी हैं। हमेशा हमने अपने पड़ोसी मुल्क की पुलिसियों की तारीफ़ तो नहीं की, हमेशा हम कभी बात कर रहे होते थे अमेरिका की पुलिसियों की, यार उनकी बड़ी अच्छी पुलिसियाँ तरक्की कर रहे। हमेशा अपने मुल्क के अंदर क्यों नहीं, अपने हमसाया मुल्कों की क्यों नहीं सीखी? हमेशा अमेरिका जिसने हमें आज तक कोई समझा ही नहीं उसकी पुलिसियों की तारीफ। यार मैं मोदी साहब की एक बात, क्योंकि देखिए ना, मुझे ना उनकी बात इसलिए कर सकते हैं, एक मुल्क साथ था, मैं दो कल्चर एक। बंदों को बड़ा मतलब कोई गौर से देखता हूँ। एक ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं,
तो एक उनका और एक वो जो उधर था अमेरिकन जो बुश, वो उन्हें बुश नहीं, वो ट्रम्प ट्रम्प। ट्रम्प इनकी मुझे पॉलिसियाँ सिमिलर लगती हैं, क्योंकि ये अपनी कंट्री के लिए सोचते हैं। ये इनकी एक बहुत बड़ी चीज़ है। ये नहीं सोचते कि अंदर कौन रह रहा है, अंदर मॉन्स्टर रह रहे हैं, इंसान रह रहे हैं, कोई वो फ्लैग के लिए सोचते हैं, वो इंडिया के लिए सोचते हैं। उन्होंने मोदी साहब ने इंडिया के लिए सोचा और बड़ी बड़ी अच्छी पॉलिसीज बनाई। उन्होंने कहा यार फॉरगेट इट, हम लड़ना नहीं चाहते, हम नहीं लड़ेंगे, हम लड़ेंगे भूख से लड़ेंगे, हम जो पढ़े लिखे लोग नहीं, Unemployment से लड़ेंगे, एजुकेशन से लड़ेंगे, ये है लड़ेंगे। और वो क्या नाम है, ट्रम्प अमेरिकन, उसने कहा यार इट्स माय कंट्री, जिसे रहना एक्सटेंड करवाओ अपने आप को, अपने आप को एक्सटेंड करवाओ कि आप ओवर स्टे जितने रह रहे हैं वो कंट्री के साथ लोग लॉयल हैं, मतलब कि लॉयल ऐसे होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऐसे होना आज आज मुझे आप बताएं, अगर बात की जाए दुनिया की बड़ी कंपनी वहाँ पे जा रही है, टेस्ला की बात की जाए, आपने कहा मैं मोदी साहब का फ़ैन हूँ, एलन मस्क ने कहा था जो ट्विटर के, उन्होंने कहा था मैं मोदी साहब का फ़ैन हूँ, वो वहाँ पे मैं बता- फ़ैन एज अ पॉलिसी के जी, तौर जी, पे हम जी, कह जी, सकते हैं, ठीक है, पॉलिसियों को लेके, चाहे वो कोई भी अच्छी कोई भी हो। हमारे इमरान खान या नवाज शरीफ या जरदारी की अगर पॉलिसी अच्छी होगी, हम ये भी कहेंगे कि यार हम इनके फ़ैन है, ठीक है, जैसे होता है। तो मुझे ये बताएं, आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां वहाँ पे जा रही है, एप्पल वहाँ पे लॉन्च हुआ, आपको पता है प्राइस कितनी कम थी, हमारे यहाँ पे कंपनियां क्यों नहीं आ रही, क्या वजह बनी सर आज? हम लोग डिफॉल्ट कर चुके हैं ना, मेरी बात सुने यार, एक छोटी सी कंट्री है। लेकिन आज भी अकड़ जो है वो मैंने नहीं, अकड़ वकड़ कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ, छोटी सी हमारी कंट्री है भाई मेरे। वो कितना लोन चाहिए हमें, कितना पैसा चाहिए, क्यों मांगते हैं, मांगते भी हैं लगाते नहीं हैं। मेरी बात को आप फॉलो कर रहे हैं यार? मेरा ख्याल है कि जितनी ये छोटी हमारी कंट्री है ना, 2 दफ़ा हमें कर्जा लिया जाता ना तो इस दुबई को काट जाती है। ऐसे ही। मेरी बात को, वो कहाँ जा रहा है मुझे नहीं पता, वो आप बताएं, आपको भी नहीं पता होगा भाई। पाकिस्तान के बारे में कुछ सोच नहीं रहा, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस दिन सोचा ना किसी ने इसके बारे में, तो ये बूस्ट करेगी, ये करेगी, आगे जाएगी कंट्री। आपका लास्ट इंटरव्यू लिया, उसके बाद पेट्रोल कैसे बढ़ा, Definitely। 333। अभी मैं आपको सरप्राइज और भी करता हूँ, ये देख लीजिएगा, ये 500 400 प्लस जाएगा आपका पेट्रोल, क्योंकि देखें तमाम डोर बंद हो गए। आपको आईएमएफ ने रिलीव ही नहीं दिया, दिया वो रुपये में से 4 आने वो दे दिया। उसके बाद इमरान खान जो एक आवाज़ लगाता था, ओवरसीज़ पाकिस्तानी लॉट ऑफ डॉलर्स यहाँ पे बेचते थे, उसको जेल में बंद कर दिया। मतलब कि उसको बंद कर दिया, उसकी आवाज़ पे साइलेंट हो गए सारे। मतलब कि अजीब कपला कपली पड़ी हुई है, समझ नहीं आ रही। अच्छा मुझे ये बताएं साहिर भाई, आपने सऊदी अरब की बात की, पेट्रोल महंगा, आप क्या समझते हैं कि पेट्रोल क्यों महंगा होता जा रहा है? क्योंकि पहले हम रशिया से ले रहे थे, तो हमने कहा कि हमारे पास रिफाइन के लिए मशीनरी मौजूद नहीं है, इसलिए हम नहीं करेंगे, पहले तो वो बताएं, फिर then- इंटरनेशनल इकोनॉमी के साथ पेट्रोल की कीमत डिसाइड होती है। जब आपका रुपया गिरता है ना तो डॉलर बढ़ता है। उन्होंने नहीं देखना आपके पास गांधी साहब की फ़ोटो वाला रुपया है या जनाज मोहम्मद अली जना साहब की, कैद आज़म मोहम्मद अली जना साहब की फ़ोटो वाला रुपया है। उन्होंने देखना कि आपके पास डॉलर हैं, क्योंकि जो वर्ल्ड ट्रेड है ना वो डॉलर बेस पे होती है। वो आपका रुपया या इंडिया का या किसी भी कंट्री का, आप दुबई लेके जाएं, वहाँ पे भी आपको चेंज करवाना पड़ेगा। मैं इसलिए इनकी बात करता हूँ, उन्होंने अपनी जो ट्रेड रशिया के साथ की, या मतलब अभी जो यूएई के साथ कर रहे हैं, वो रुपए में ट्रेड कर रहे हैं, ऑयल जो परचेज उन्होंने ऑफर किया था पहले पाकिस्तान को। अच्छा। हाँ जी, उन्होंने ऑफर किया था कि आप हमें रास्ता दें। इन्होंने कहा नहीं, नथिंग एल्स, नथिंग, हम नहीं देंगे। उन्होंने कहा ना दो भाई। हमने रिफाइनरी मशीन क्यों नहीं लगाई? मैं आज ही मैं एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि इंडिया ने गुजरात के अंदर, उसके बाद वो एक वेस्ट के अंदर शायद वो एक बहुत बड़ी $50 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है कि वहाँ पे रिफाइन दुनिया की बड़ी मशीनरी लगाएंगे, जहाँ पे वो रशिया से ऑयल लेके रिफाइन करेंगे और यूरोप तक सप्लाई करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। हालांकि इंडिया में तेल नहीं था, वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पे देखा जाए सऊदी अरब में रशिया के साथ भी तल्लुकात थे, ईरान से नहीं तेल ले रहे, क्या वजह है? मैं आपको कि आज भी वही कि वो शिया पेट्रोल है इसलिए नहीं नहीं ले नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कि नैरो माइंड पीपल्स वहाँ यहाँ पे शुक्र है अल्लाह का कि अब पाकिस्तान के लोगों को बहुत अवेयरनेस है। ऐसा नहीं शिया सुन्नी ये कुछ लेकिन नहीं मैं है। देखूं तो नहीं, पिछले नहीं, मैंने नहीं, न्यूज़ नहीं, सुनी थी, ऐसा नहीं, टमाटर जो नहीं, नहीं, ईरान से आए थे, उन्होंने मैं बताता ट्रक हूँ, उल्टा नहीं नहीं दिए थे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ, लोग अपना पूरी कंट्रीज ऑल द वर्ल्ड ग्लोबल इस टाइम अपना फ़ायदा गिव एंड टेक, मुझे दो और मुझसे लो, इस चक्कर में पड़ी हुई है। हम जो चक्कर में पड़े हुए हैं, हम चक्कर में पड़े हुए हैं, हमें दो 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 बस दो। मेरी बात को समझ, मुआहदे ईरान के साथ करने थे पेट्रोल के, उन्होंने कुछ मांगा, इन्होंने कहा सॉरी जी अभी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा ठीक है, इट्स ओके, जब होंगे आप मेरे पास आ जाइएगा। तो वो क्या दबाव था किसी का या क्या तो वजह पैसा नहीं है,
हमारे पास पैसा नहीं है, अच्छा। मतलब कि अब आप ओपनली बात लेकिन अगर यहाँ पे पूछें। तो सुना जा रहा है कि ईरान के और जो अमेरिका के इशू चल रहे हैं उस वजह से शायद हमारी पुलिस ही आज़ाद है, जिसकी वजह से नहीं ले यार पा मुझे इस चीज़ का तो नहीं पता कि ईरान के साथ अमेरिका का क्या है, पाकिस्तान का क्या है, लेकिन पता क्या बात है, अपने मफाद, अपने जो हमें चाहिए ना ज़रूरत हम लोगों को, उस चीज़ को पहले रखनी चाहिए। मतलब कि ये अमेरिका हो गया, इंडिया हो गया, ईरान हो गया, तेहरान हो गया, अफगानिस्तान, ये तो इनको थर्ड पे आना चाहिए। मतलब कि पहले तो आप अपने घर में देखो आप यार, अपने घर में आप देखो। अपने घर में क्या है, हमारे घर में कुछ भी हो या ना हो, हम फ़ौरन से उँगली उठा देते हैं, जी उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। बट यार हम इतने ही रिलीजन मैन हैं, आप भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हो गए, मैं भी हूँ। बिल्कुल। अगर हम इतने ही रिलीजन मैन हैं, तो फिर हम सऊदी अरब को क्यों नहीं कहते कि भाई जाओ पहले कश्मीर का मज़ा। और यार पता है कोई कश्मीर नहीं है, ये सारा गोरा, ये गोरा जो अपनी बकवास हमारे बीच में छोड़ के चला गया, उसने ये करवाना ही करवाना था। वो माउंट बेंटन हो गया, लॉर्ड बेंटन हो गया, किसी ने भी जब बंटवारा करना था ना, उसने कोई ना कोई सिस्टम ऐसा रखना था कि यार ये दोनों भाई आपस में लड़ते झगड़ते रहें, हमारी तरफ इनकी नज़र ही ना पड़े, लेकिन हमसे ही असला खरीदते रहें। दो भाइयों की आपने बात की, एक भाई तो अब उनके सामने अकड़ के खड़ा होता है कि भाई मैं अपनी पुलिस से आज़ाद ही बनाऊंगा, लेकिन एक भाई आज भी नहीं, नहीं, आज़ाद नहीं, हो नहीं, के भी मैं वही बताता डाउन हूँ, है। नहीं क्या? नहीं, इंडिया वो बहुत पॉलिटिक मैन है, वो अकड़ते नहीं है, उन्होंने काम लेना है। मैं मजे की, मैं मेरी पहले सुन ले, उन्होंने लेना है काम। अच्छा। मैं आपको एक कहावत है बड़ी मशहूर कि कोई गुड़ दे के मरता है ना, तो उसको जहर देने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। तो ये जो है ना, ये गुड़ दे देते हैं, मतलब कि यार मैं तो आपको कहते हैं कि मैंने एक सुना कभी था। ना, वो कभी इजलास हुआ ना, कभी इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज़ हुई ना, तो आप देखिएगा वो मोदी या कोई भी उनका प्राइम मिनिस्टर जाएगा, तो वो सबसे पहले अपने आप को यूं करेगा, ये देखें, यूं यूं करेगा। गोरा वहीं पे कहता कि ओके मैं तेरा हूं तू मेरे हैं। हमारा जो है वो सलूट भी नहीं करता, वो सीधा स्पीकर पे जाके खड़ा हो जाता है। वो कहता है यार ये कौन है, हम ही से लेते हैं, हम ही से खाते हैं, और हमें सलाम तक नहीं ठोकते, यार ये क्या चक्कर है। नहीं उनकी वो यार जैसे भी है, इंडियन पीपल्स, इंडियन लोग जैसे भी हैं, वो अपने मुल्क को आगे लेके जाने की सोच रखते हैं। तो हम क्या वजह, हम क्यों नहीं रखते? नहीं, अच्छा एजुकेटेड, अब एजुकेशन हमारे भी यहाँ पे, अरे लोग सोच रहे हैं जैसे आप सोच रहे हैं, बहुत से लोग सोच रहे हैं। जैसे आज हम बात करें, आपको पता है हमारी मीडिया की अगर बात की जाए तो इस टाइम क्राइसिस इतने हैं कि मीडिया बात ही नहीं कर पा रही। तो अगर हम बात करें तो हमें सीखना चाहिए कि यार अगर उनकी पॉलिसियाँ अच्छी थी या किसी की अच्छी थी तो हमें ये देखना चाहिए था। यार हमें क्या, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग हैं अपने पाकिस्तान में, ऐसे ही है। अरे कहाँ से क्या सीखना है, मतलब कि इंडिया से क्या सीखना है, अमेरिका से क्या सीखना है, किसी और से क्या सीखना है, सब कुछ इधर ही है। टैलेंट भी इधर है, सारा कुछ इधर है, एंड पॉलिसीज गलत है। मतलब कि जब वक्त था लेके कुछ बनाने का, उस टाइम चकड़ के खा गए, और जब वक्त है कुछ बनाने का, अब इनकी सोच है बनाने की, अब कुछ कोई दे ही नहीं रहा। बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर हमारा कल्चर एक था तो हमारे अंदर भी वो चीज़ें होंगी जो उनके अंदर थी। नहीं नहीं, तो थी कल्चर कुल्चर क्या है, ही एक है। मैं आपको बताता हूँ, आपका जो ब्लड रिलेशन होगा, भाई होगा, ये घर में रहते होंगे, ये मैं आऊँगा, ये थर्ड पर्सन कोई आएगा, उसने दीवार खड़ी कर दी, है तो हम एक ही, हम एक ही ना। ये कहता है इंडिया, कहता है हम है तेरा बाप, ये पाकिस्तान कहता है हम है तेरा बाप। बेसिकल दो ब्रदर हैं, कोई किसी का बाप बेटा नहीं है, ये झूठ है। दो भाई हैं, किसी थर्ड ने आके उसमें से दीवार खींच दी, बीच में कश्मीर का मुद्दा रख दिया, लो भाई सारी ज़िंदगी लड़ते रहो, मरते रहो। बात की जाए, आईफोन वहाँ पे लॉन्च हुआ है, हमारे यहाँ पे प्राइस उसकी 6 लाख से अगर पीटीए कराए तो 9 लाख तक जा रही है, वहाँ पे जो है 150 लाख आ रही है। यार पता क्या बात है, जब आपकी रुपया गिरता है ना डॉलर के मुकाबले में, तो आप मेरी बात सुने। लेकिन एक रुपये गिरने के अलावा वहाँ पे मैन्युफैक्चर भी देखे ना साहिर भाई, वहाँ पे हो रहा है वो इंडिया के अंदर वो मैन्युफैक्चर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग वो डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड वही करता जो वर्ल्ड वाइड जो प्राइस है। मतलब कि आप उसको डॉलर में वो लोग लॉन्च करते हैं, वो रुपयों में नहीं करते। वो आपकी इकॉनमी, अगर आपका रुपया डॉलर की कितना नीचे होगा तो डेफिनेटली उसकी बूस्ट करेगा ना, वो प्राइस अप भी जाएगी। अब मेरा ख्याल आई थिंक सो इंडिया में कितने का डॉलर है? इंडिया में 85 का, तो फिर 85। तो फिर वो देखें ना, वो कभी भी आईफोन हो गया या कोई भी इंटरनेशनल जो ब्रांड्स हैं, वो रुपयों में अपनी लॉन्चिंग नहीं करते, वो डॉलर्स में करते हैं, वो डॉलर्स में करते हैं, वो आगे कन्वर्टेड टू जैसे कि आप इंपोर्ट करते तो आपको भी हाँ जी, हम डॉलर में करते हैं, हमें वो रुपये से वो जहाँ हमें तब प्रॉब्लम होती है कि जब हमारा रुपया बिल्कुल गिरा होता है, इतने ज़्यादा रुपयों में थोड़े से डॉलर आ जाते हैं। मेरी कोई भी इंटरनेशनल ब्रांड है ना, कोई भी ब्रांड, वो आईफोन हो गया, कोई भी गाड़ियों का व्हाटएवर, कोई भी, आप वो अपनी लॉन्चिंग हमेशा डॉलर्स में करते हैं। लेकिन एक ये भी चीज़ बताए ना कि हम मेड इन पाकिस्तान बना क्यों नहीं रहे, चीज़ें क्यों नहीं बना? नहीं बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं, हम सारा कुछ एक्सपोर्ट कर देते हैं। और किसी से पूछो ना कि भाई आप इतना कुछ एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, वो कहते हैं अच्छे दाम मिलते हैं। और ख़ुद लो लेवल की चीज़ हम इंपोर्ट करा लेते हैं, और वो पूछे कहाँ से, वो चाइना से।
ऐसे ही। मेरी बात समझ रहे ना? बिल्कुल। मतलब कि अपने घर में खाना नहीं है, वो लोगों को भेज रहे हैं, और अपने खाने के लिए एक बासी चीज हम जैसे चाइना से। रशिया से गंदम मंगवाई थी, वो कह रहे थे कि जानवरों के खाने के काबिल नहीं थे, जिन्होंने हाँ, तो पाकिस्तान में तो अपनी गंदम इतनी फर्स्ट क्लास, वो सारी इन्होंने यूरोप में एक्सपोर्ट कर दी। मतलब कि जब एक किसान को यहाँ पे रेट ही नहीं मिलेगा, यहाँ पे वो करेगा ही नहीं कुछ, तो वो एक्सपोर्ट ही इसका मतलब करेगा। तो ये हुआ कि हम इंसान ही तो नहीं पहले देखते, अभी फिलहाल पैसे को देखा जा रहा यार है पता या क्या मतलब। बात है, पाकिस्तान फिलहाल जिस दिन इंसानियत को देखेगा ना, तो सारा कुछ ओके हो जाएगा। सारा कुछ, हाँ किसी हद तक देखते भी हैं, लेकिन यार मैं वे का नहीं पता चल रहा इस टाइम। उनको पता नहीं चल रहा कि जाना दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, किसके साथ जाना है, किसके साथ आना है। वो मतलब कंफ्यूज मतलब अभी तक ये नहीं पता कि हमारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, किसके साथ हमें ट्रेड करनी चाहिए, किसके साथ बना के रखनी चाहिए जो हमें फायदा होगा। लेकिन यार मैं तो एक चीज को जानता हूँ, हम्म, ये तो हम लोग कहते हैं ना कि वो फलाना, ये तो टिंगड़ा, ये ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। इंडियन आपके भाई हैं, हम्म, और वो रेल भाई हैं, हम्म। वो बड़े लोग अच्छा, आपको आप लड़ाते यहाँ भी पे देखे हिजरत हैं। करके आए थे या शुरू से नहीं, मतलब? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जद्दी पुश्ती इधर के ही हैं, इस खित्ते के ही हैं। है तो ये बरस के ही था हाँ जब जी, देखा जाए तो हाँ एक जी, हाँ ही जी, था। हम एक ही थे, हम एक ही हैं, और एक ही रहेंगे इंशाल्लाह। कोई बात नहीं, लोग जितना मर्जी टिल लगा लें, चाइना जितना मर्जी टिल लगा ले दो भाइयों को दूर करने में, या इंटरनल जितने भी पाकिस्तान में और इंडिया में लोग हैं, जितना मर्जी भाइयों टिल लगा लो, एक दिन ये सारे एक ही होंगे चलिए, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ दोस्तों, वीडियो हुआ ख़त्म। वीडियो में बताया है कि G20 में एक समझौता हुआ है जिसमें भारत और यूरोप के साथ जुड़ेगा और एक कॉरिडोर बनाया जाएगा। वह कॉरिडोर इतना बड़ा होगा जो यूरोप के साथ जुड़ेगा, भारत से यूरोप के साथ जुड़ेगा। जैसे कि आप मैप देख सकते हैं, मैप में इंडिया, यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, इज़राइल, इटली, फ्रांस और जर्मनी और अमेरिका तक वह कॉरिडोर जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा कॉरिडोर बनेगा तो ट्रांसपोर्ट की कितनी सुविधा और कितनी आसानी हो जाएगी। MBS मोहम्मद बिन सलमान जैसा कह रहे हैं कि वह पाकिस्तान नहीं आए, पाकिस्तान उन्हें आना था, पाकिस्तान का दौरा था, वहाँ पर 3 से 4 घंटे 5 घंटे उनको वहाँ रुकना था, लेकिन वो नहीं रुके, वहाँ का दौरा उन्होंने कैंसिल कर दिया और वो सीधे भारत G20 मीटिंग में चले गए। तो भाई साहब ने सही कहा कि उन्हें क्यों आना था। जब उनका जहाँ पर फ़ायदा होगा, जिस देश में उन्हें फ़ायदा मिलेगा उस देश जाएंगे। G20 मीटिंग ज़रूरी है कि पाकिस्तान में पहुँचना ज़रूरी? पाकिस्तान से उन्हें मिलेगा क्या? ले दे के आप कुछ मांग लेंगे, इसीलिए वो वहाँ पर नहीं आए। उनको फ़ायदा चाहिए था अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए, अपने अवाम के लिए, इसलिए वो भारत चले गए। यही होती है दो देशों की समझ, दो दो बड़े देशों की समझ जो अपना फ़ायदा, अपने इंटरेस्ट अपनी आम जनता के लिए देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का फ़ैन या उनकी पॉलिसी के फ़ैन ये अपने आप को बता रहे हैं। और यही नहीं है, बहुत सारे पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी पॉलिसी के लोग फ़ैन हैं, उनकी रणनीति के कायल हैं कि वो काम ऐसा कर रहे हैं अपने देश की आम जनता, गरीब जनता या प्रत्येक देशवासियों को कैसे फ़ायदा मिले, उनको के वो कैसे आगे बढ़े, किस तरह से तरक्की करे, बस दिन रात वो यही सोचते हैं। इसीलिए उनकी जय जयकार ऑल ओवर भारत में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में हो रही है। पाकिस्तान में भी आप देख सकते हैं, जैसे आप जानते ही हैं कि जो भी यूट्यूबर उनका जो इंटरव्यू लेते हैं तो यही कहते हैं कि मोदी जी की पॉलिसी अच्छी है, मोदी जी की पॉलिसी स्ट्रांग है, कड़क है, जो किसी के देश के सामने झुकते नहीं है, हारते नहीं है, वो वही करते हैं जो उनके देश के लिए, उनकी आवाम के लिए, उनकी जनता के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो ये बात सच है। भाई साहब यही बता रहे हैं कि उनकी मोदी जी की मोदी जी की पॉलिसी के फ़ैन हैं, उनके फ़ैन हैं। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, उन्होंने जो भी कहा है सच कहा है और सच का सामना किया है, यह बात सच। जिहाद के बारे में भाई साहब हमसे ज़्यादा जानते हैं, तो वो हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से वही बता पाएंगे और उन्होंने अच्छी तरह से बताया भी है। आप जिस तरह से आपने वीडियो देखा है, मैंने देखा है, तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने बताया है कि कहाँ पर जिहाद है, सही होता है, और कहाँ पर गलत करने से वो गलत हो जाता है। तो दोस्तों, ये था वीडियो। आपने देखा इस वीडियो को, कैसा लगा आप उसे कमेंट्स में बता सकते हैं। अच्छा लगा तो अच्छा बता सकते हैं, गलत लगा तो गलत बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओरिजिनल वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है,
आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।